हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वीर बहादुर सिंह यस। माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल ज्ञात करेंगे। ठीक, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। और ये जो अनेक आवेशों के बीच में वैद्युत बल ज्ञात करेंगे ना, ये साधारण कूलाम के नियम से ज्ञात नहीं होगा बल्कि अध्यारोपण के सिद्धांत से लागू होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर दो स्थिर आवेश हो, एक Q1 है और एक क्या है, Q2 है। ये दोनों आपके स्थिर आवेश हो गए। क्लियर हो गया। और ये सेम चार्जेज हैं। सेम चार्जेज का मतलब होता है कि समान आवेश हैं। ठीक, तो समान आवेशों के बीच में जो होता है, इनके बीच में प्रतिकर्षण लगता है। कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिपल्सन बोलते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है? आर होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कूलाम का नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत जो बल होता है उसे ज्ञात कर सकता है। जैसे F बराबर के Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर होता है। ठीक, क्लियर हो गया। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में, ठीक है, कार्यरत वैद्युत बल के विषय में जानकारी देता है कौन? कूलाम का नियम। कौन जानकारी देता है? कूलाम का नियम देता है। परंतु इन दो बिंदु आवेशों से अधिक आवेश हों, जैसे मान लीजिए एक Q1 हो गया, एक Q2 हो गया। क्लियर हो गया। इन दोनों आवेशों के अलावा और भी आवेश हो जाए, Q3 हो गया, Q4 हो गया, Q5 हो गया। क्लियर हो गया ना। तो देखिए यहाँ पर अनेक आवेश हो गए। क्या हो गए? अनेक आवेश हो गए। अब अनेक आवेशों के बीच में जो वैद्युत बल उत्पन्न होगा ना, वो साधारण कूलाम के नियम से नहीं उत्पन्न होगा बल्कि किसके सिद्धांत से? अध्यारोपण के सिद्धांत से होगा। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर हो गया Q4, Q1 हो गया, Q5 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पर ना। अब यहाँ पर जो है आवेश जो है, एक आवेश अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए वैद्युत बल की व्याख्या कूलाम के नियम से नहीं कर सकते हैं बल्कि कौन से नियम लागू होगा? अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होगा। तो सबसे पहले समझेंगे अध्यारोपण सिद्धांत होता क्या है। देखिए यहाँ पर किसी स्थिर बिंदु आवेश पर, तो ये जो Q1 है ना, ये स्थिर है। कह रहा किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर आवेशों के कारण, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य अन्य का मतलब Q2, Q3, Q4, Qn, ये हो गया अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल। कह रहा, क्या कह रहा है? लगने वाला परिणामी जो बल होता है, उस आवेशों पर लगने वाले सभी बलों के सदिश योग के क्या होता है? बराबर होता है। इसी को बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। क्लियर हो गया ना। और यह सिद्धांत कहाँ होता है? कह रहा है कि कोई निकाय होता है और वह निकाय में अनेक आवेशों से मिलकर बनता है। ये पूरा टोटल एक निकाय है। क्या है? निकाय। और कह रहा है कि किसी निकाय में अनेक आवेशों से मिलकर बना होता है। तो निकाय क्या होता है, इसको पहले समझिए। निकाय क्या है? निकाय। क्लियर हो गया ना। तो निकाय जो होता है, यह आपका ब्रह्मांड, क्या होता है? ब्रह्मांड, यानी ब्रह्मांड का वह भाग, ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर प्रेक्षण किया जाता है। आई होप समझ में आ गया। निकाय क्या होता है कि ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर प्रेक्षण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? निकाय किया जाता है। और देखिए, ब्रह्मांड बराबर होता है निकाय प्लस परिवेश होता है। क्लियर हो गया ना। अब निकाय जान ही रहे हैं कि ब्रह्मांड का कोई भाग है, उस पर प्रेक्षण किया जाता है। परिवेश का मतलब होता है वातावरण होता है। क्लियर समझ में आ गया ना। तो ब्रह्मांड का वह भाग जिस पे प्रेक्षण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? निकाय कहा जाता है। क्लियर समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया। अब ये जो ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्थिर बिंदु आवेश है। और ये स्थिर बिंदु आवेश के अलावा देखिए अन्य आवेश यहाँ पर है Q1, Q2, यानी Q2, Q3, Q4, Qn है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये जो Q2 है, क्या है? Q2 है। तो Q2
आवेश के कारण Q1 पर जो बल उत्पन्न होगा ना, वह बल हो जाएगा आपका F12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F12 हो जाएगा। क्लियर? अब हम यहाँ पर देखिए Q3 है, क्या है? Q3। तो Q3 आवेश के कारण Q1 आवेश पर बल क्या हो जाएगा? यहाँ पर F13 हो जाएगा। Q4 आवेश के कारण Q1 पर आवेश बल क्या हो जाएगा? F14 हो जाएगा। और Q1 आवेश के कारण Q1 पर बल क्या हो जाएगा? F1N हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया ना? अब आपको पता होगा कूलाम के नियम में बताया गया था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है? R होती है। तो यहाँ पर हमारा देखिए 1 से कहाँ पर 2 की दिशा में जा रहा है, तो हो जाएगा यहाँ पर R12 हो जाएगा। Q1 से Q3 है तो क्या हो जाएगा? R13 हो जाएगा। Q1 Q4 है तो क्या हो जाएगा? R14 हो जाएगा। और Q1 QN है तो क्या हो जाएगा? R1N हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? अब हम क्या करेंगे, एक एक आवेशों के कारण हम क्या करेंगे? बल निकालेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए क्या दिया। पहला पॉइंट है Q2, क्या लिखा है? Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कूलाम का नियम लागू हो रहा है। तो किन्हीं दो बिंदु आवेश है, तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में उत्पन्न क्या हो रहा है? बल हो रहा है। तो Q2 आवेश के कारण Q1 पर जो बल है हो जाएगा वेक्टर F12 बराबर के Q1 इंटू Q2 बटे R12 का होल स्क्वायर। समीकरण क्या बन गया? 1। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, Q3 आवेश के कारण Q1 आवेश पर जो बल है वो क्या हो जाएगा? वेक्टर F13 बराबर के Q1 इंटू Q3 बटे R13 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। इसी प्रकार Q4 आवेश के कारण Q1 आवेश पर जो बल है वो क्या हो जाएगा? वेक्टर F14 बराबर हो जाएगा के Q1 इंटू Q4 अपॉन R14 का होल स्क्वायर। समीकरण क्या बन गया? 3। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखिए Q1 आवेश के कारण Q1 आवेश पर जो बल है वो हो जाएगा वेक्टर F1N बराबर कि Q1 इंटू Q1 बटे R1N का होल स्क्वायर। समीकरण क्या बन गया? 4। क्लियर हो गया ना? अब समीकरण जब 4 बन गया है, अब हमें अध्यारोपण का सिद्धांत यह कहता था कि जो किसी स्थिर बिंदु आवेश, यह देखिए लिखा गया है, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर आवेश के कारण लगने वाला परिणामी बल जो होता है उस आवेश पर लगने वाले सभी बलों के सदिश योग की क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर हो गया Q1 पर, किस पे लग रहा है? Q1 पर। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग Q1 आवेश पर कुल बल F बराबर वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस डॉट डॉट वेक्टर F1 हो जाएगा। ठीक, क्लियर? अब यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर फिर लिख दिया गया है F बराबर वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस डॉट 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 वेक्टर F1N हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर F बराबर वेक्टर F12 का मान क्या आएगा? के Q1 इंटू Q2 बटे R12 का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर F13 का मान क्या होगा? के Q1 इंटू Q3 बटे R13 का होल स्क्वायर प्लस F वेक्टर F4 का मान क्या होगा? के Q1 इंटू Q4 बटे R14 का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर F1 का हो जाएगा डॉट डॉट के Q1 इंटू Q1 बटे R1N का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, क्लियर हो गया? अब इसमें देखिए कॉमन क्या हो रहा है? 1 2 3 4 पद हैं, इसमें भी के है, इसमें भी के है, इसमें भी के है, इसमें भी के है। क्लियर हो गया ना यहाँ पर? और Q1 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 सब में है, तो के Q1 मैंने
कॉमन ले लिया तो बचा है आपका Q2/R1 का होल स्क्वायर प्लस Q3/R13 का होल स्क्वायर प्लस Q4/R14 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट Q1/R1n का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल अध्यारोपण सिद्धांत का फार्मूला क्या होता है, F बराबर के Q1 ब्रैकेट में Q2/R12 का होल स्क्वायर प्लस Q3/R13 का होल स्क्वायर प्लस Q4/R14 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट Q1/R1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में जो भी कमियां हो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर ये कमी है, तो उसे हम और सुधारेंगे। ठीक है, और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।